अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 7.1 ही कंटिन्यू और आज इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे। लास्ट टू क्वेश्चंस रह गए तो इसको हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास में। द क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर। तो एंगुलर पॉइंट्स हमें गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के। ठीक है, हमारे पास एंगुलर पॉइंट्स गिवन है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला था, बिल्कुल इसी तरीके का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला, जैसे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला इसी तरीके का। तो बहुत आसान है, अगर वो फॉर्मूला आता तो ये बहुत आसान लगेगा। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है a 1,3। बी हमारे पास हो गया, हम बी नाम दे 2,7। सी हमारे पास हो गया 5,6। ये सेंटर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो यहाँ पर बनेगा वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आएगा, सेंटर पॉइंट निकालने का ट्राइंगल के। हमें एंगुलर पॉइंट ये मैंने सेंटर पॉइंट निकाले, तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, सेंटर पॉइंट को मैं एक्स कॉमा वाई, सी का नाम इसको डी का नाम दे देते हैं सेंटर को। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। इससे पहले जब हम सेंटर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, x डिवाइड बाय 2 सॉरी, और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर तीन हमारे पास और एंगुलर फॉर्म है, एंगुलर पॉइंट जो है तीन है हमारे पास, x के तीन है y के तीन है, तो इसीलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा, फिर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब आपको, अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्चुअली, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास x1 क्या है। तो ये हमारे पास x1 कॉमा y1 की वैल्यू है, इसको हम ले लेंगे x2 कॉमा y2 की वैल्यू। इसी तरीके से ये हो जाएगा x3 कॉमा y3 की वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर है तो बहुत आसान है। अब आपने x1 आपके 1 के बराबर वैल्यूज पुट करनी है। x1 आपका 1 के बराबर है, x2 आपके पास 2 के बराबर है, इसी तरह x3 आपके पास 5 के इक्वल है, डिवाइड बाय 3 कॉमा, y1 आपके पास 3, y2 आपके पास 7 एंड y3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 7 और 8/3 हो गया ये। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 7 13, ये हो जाएगा 16/3। तो यहाँ पर कटिंग पॉसिबल नहीं है, कट डाउन नहीं हो सकता, तो ये ही आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन डन। इसके और भी पार्ट है, सेकंड थर्ड पार्ट, तो आप खुद ट्राई करें इसको करने की। इसी तरीके से करना है, बस वैल्यू चेंज है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैंने आपको लॉन्ग सवाल करवाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पुरानी बुक से रिलेट करता था, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी पुरानी बुक से रिलेट करता है, ये पुरानी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। देख लेना, a straight line passing through the point 7 comma 9 and minus 1 comma 1, find the point in the line whose coordinate is 4। अब सबसे पहले तो आप याद रखें, आपके पास होता है x कॉमा y। ठीक है, आप x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ पर आपको ऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, अब सवाल है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन पास थ्रू पॉइंट 7 कॉमा 9 एंड माइनस 1 कॉमा 1, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। उस ऑर्डिनेट इज 4, इसका मतलब है मुझे y दे दिया गया है 4 और x मुझे नहीं पता, मुझे x फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सिंपल हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर हम ले लेंगे x कॉमा 4, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और y हमारे पास ऑलरेडी बताया हुआ ऑर्डिनेट इज 4, तो y की वैल्यू ऑर्डिनेट 4 है। अगर वो क्वेश्चन आपको चेंज करते हो सकता है, लिख दो ऑर्डिनेट के एब्सिसा, तो आप लिखेंगे 4 कॉमा वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो x1 7 के बराबर है, x2 -1 तो -1/2 हो गया। इसी तरह y1 9 के बराबर, y2 1 के बराबर, डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम कंपेयर करके निकाल देंगे। 7 माइनस ये 6/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 10/2 हो गया। ठीक है जी, अब हमें बेसिकली वैल्यू जो निकालनी है वो एक्स की निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, एक्स को पहली वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 6/2, कटिंग कर देंगे 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
द पॉइंट इन द लाइन उज ऑर्डिनेट 4, तो आपका द आंसर हो जाएगा, वो बन जाएगा 3,4 इज योर आंसर, क्योंकि y ऑलरेडी आपको 4 ऑर्डिनेट गिवन था और आपको x की वैल्यू निकालनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली। तो आई होप आपको क्लियर होगी। आज सिर्फ छोटी सी हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे 7.1 के, वो कंप्लीट करने थे। तो आई होप आपको 7.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द से उसको क्लियर कर दूं। बाकी 7.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।